हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी स्थान पर कम प्रतिरोध तथा किसी स्थान पर अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। उसके लिए क्या करते हैं, हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। इनके योग से जो प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है उसे हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं तथा इनके योग को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं, कम या अधिक प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने को प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब बात आती है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितनी प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से करते हैं। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलते हैं इसकी तरफ, इसका डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोध होते हैं। मान के चलेंगे पहला प्रतिरोध हमारा इस प्रकार का है, क्लियर है। इसी प्रकार दूसरा प्रतिरोध होगा, इसी प्रकार तीसरा प्रतिरोध होगा। पहले प्रतिरोध को हम नाम देंगे R1, दूसरे प्रतिरोध को नाम देंगे R2 तथा तीसरे प्रतिरोध को नाम देंगे R3। इसमें क्या होता है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के, यहाँ पर एक बैटरी होती है, बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है। ये बैटरी का धन टर्मिनल है और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है। यहाँ पर कोई कुंजी भी लगा सकते हैं। पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये इससे जोड़ दिया, क्लियर है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, इसे हम इससे जोड़ दें। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस क्रम को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, क्लियर है। इसमें क्या होता है, यहाँ से I धारा प्रवाहित तो होगी और प्रत्येक प्रतिरोध में I धारा ही प्रवाहित होगी, क्लियर है। अगर हम यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो यहाँ पर पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V1, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा V3। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, क्लियर है। माना हमारे पास तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, जिनमें पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे यानी कि अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। इस क्रम को प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1 तथा दूसरे प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V2 तथा तीसरे प्रतिरोध के मध्य विभवांतर कितना है, V3 है। तब कुल विभवांतर कितना होगा, कुल विभवांतर V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर हम पहले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर V1 का मान निकालें तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले प्रतिरोध R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1 बराबर V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर होता है IR, और यहाँ पर धारा कितनी है I, लेकिन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है। हमें किस में ज्ञात करना है, R1 पर। तो V1 बराबर क्या होगा, IR1। इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध यानी कि R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 बराबर कितना होगा, IR2, तथा तीसरे प्रतिरोध यानी कि R3 के सिरों के मध्य विभवांतर V3 बराबर कितना होगा, IR3 होगा। क्लियर है। अगर हम कुल विभवांतर निकालें तो V बराबर लिखेंगे कुल विभवांतर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। हमें पता है V का मान कितना होता है, V का मान होता है IR, तो ये हो जाएगा V बराबर IR बराबर V1 बराबर कितना है, IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3। क्लियर है। तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू, यहाँ से I कॉमन ले लेंगे प्रत्येक में से, तो यहाँ पर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। यहाँ पर I से I को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, यानी कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अन्य सभी प्रतिरोधों के योगफल के तुल्य होता है, यानी कि समान होता है। क्लियर है। यही प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।